महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं परीक्षा में केमिस्ट्री का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। ये पेपर मुंबई में लीक हुआ था और इस पेपर के लीक होने के बाद एक मलाड़ के ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और प्राइवेट क्लास चलाने वाले शिक्षक का नाम मुकेश यादव है। पुलिस ने बताया कि एग्जाम सेंटर में देरी से पहुंचे कई छात्रों के मोबाइल पर ये पेपर मिला है। मुंबई पुलिस के अनुसार इस निजी ट्यूटर ने परीक्षा से पहले अपने 3 छात्रों के साथ व्हाट्सएप पर ये पेपर साझा किया था। उस समय मुकेश मुंबई के मलाड़ में निजी ट्यूशन ले रहा था और उस दौरान कक्षा में 12वीं कक्षा के लगभग 15 छात्र मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री की परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था। महाराष्ट्र में छात्रों और शिक्षकों ने पेपर के ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के कई दावे किए हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्नैपचैट के जरिए भी प्रश्न पत्र और उसके उत्तर की तस्वीर शेयर की गई है। 3 छात्रों के साथ व्हाट्सएप पर केमिस्ट्री का पेपर शेयर किया गया था। इससे पहले भी कई छात्रों और शिक्षकों ने सोशल मीडिया साइटों पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में कई परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही है। विलेपार्ले पुलिस ने मामले में मलाड़ में निजी कक्षाओं के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ये प्राइवेट क्लास चलाने वाले शिक्षक का नाम मुकेश यादव बताया जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने ये कहा है कि संजय राउत शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार के साथ संजय राउत ने डील की है शिवसेना को खत्म करने की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संजय राउत ने कहा है कि जो लोग बाहर रहकर नहीं कर पाए वो संजय राउत अंदर रहकर कर दिखाएंगे। नीलेश राणे ने कहा कि संजय राउत सैलरी तो शिवसेना के मुखपत्र सामना से लेते हैं, लेकिन ईमानदारी शरद पवार के साथ निभाते हैं। उन्होंने शरद पवार के साथ शिवसेना को खत्म करने की डील की है। नीलेश राणे ने कहा कि संजय राउत 100% शरद पवार के आदमी है। रविवार को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए नीलेश राणे ने संजय राउत और डिप्टी सीएम अजित पवार पर जोरदार हमले किए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस की मुंबई पुलिस द्वारा 2 घंटे की गई पूछताछ पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीलेश राणे ने सांसद संजय राउत पर प्रहार करते हुए कहा, संजय राउत को कितनी गंभीरता से लेना है यह पत्रकारों को तय करना है। मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। संजय राउत 100% शरद पवार के आदमी है। वे वेतन तो सामना से लेते हैं, लेकिन ईमानदारी शरद पवार के लिए निभाते हैं। आज तक उन्होंने जनता से जुड़े कितने मुद्दे उठाए ये कोई मुझे समझाए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भगोरिया नाम का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली के पहले ये पर्व मनाया जाता है। इसी उत्सव में थोड़ी बढ़ोतरी करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल यानी मंगलवार को आ रहे हैं। इसकी जानकारी हमें स्थानीय ग्रामीणों ने ही दी है। कल सिंह भाभर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान होली के पर्व पर झाबुआ जिले के सभी जनता को होली की बधाई और आशीर्वाद देने झाबुआ आ रहे हैं। तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि जो भगोरिया की तैयारी होती है उसी तरह तैयारी चल रही है। कोई विशेष सजो सामान नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अभी फिर से अपने तीखे अंदाज में वापस आ गई है। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिला, जहां पर उन्होंने भोपाल में एक शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। वहां पर उन्होंने पत्थरों से शराब की बोतलें तोड़ दी और इसे ही लेकर भाजपा के विरोधक ये कह रहे हैं कि कोई तो है भाजपा में जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उमा भारती को साहसी बताते हुए उनकी तारीफ की है। पटवारी ने कहा कि भाजपा में कोई तो है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उमा के आजाद नगर पहुंचने पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुट गए। इसके बाद पूर्व सीएम ने पत्थर उठाया और दुकान में घुसकर बोतलें तोड़ दी। उमा की दबंगई से सहमे ठेकेदार ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी। भारती ने कहा, ये मजदूरों की बस्ती है, पास में ही मंदिर और स्कूल है। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती है तो शराबी लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका तक कर देते हैं। ये महिलाओं का अपमान है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन के कोच में रखे बैग में सुबह आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद जीआरपी ने भी दिल्ली फायर सर्विस बम डिफ्यूजर स्क्वाड को सूचना दी। वहां मौजूद यात्रियों ने भी कोच से बैग को बाहर फेंक दिया। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी ने बताया कि सुबह लगभग 10:45 पर कुरुक्षेत्र निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन के 04406 के कोच में रखे संदिग्ध बैग में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां यात्रियों ने बैग को ट्रेन से बाहर फेंककर जीआरपी को सूचित किया। बैग को खोलकर देखा तो अंदर कुछ कपड़े, पोटली और छोटा डिब्बा मिला। पोटली में 2 किलो कीले थी, वहीं डिब्बे में लकड़ी, कारीगरों के उपयोग वाला लिक्विड था। पोटली में आग लगी थी। बम निरोधक दस्ता पहुंचकर जांच कर रहा था।
दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के जाम के दौरान थप्पड़ मारने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर कानूनी प्रक्रिया चलाने पर विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही आरोपी पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये घटना 10 मार्च की है। 10 मार्च के दिन चिराग दिल्ली के खानपुर इलाके में हेड कांस्टेबल भागीरथ ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने आरोपी कांस्टेबल अशोक व हेड कांस्टेबल सरनाम को उनकी सड़क किनारे खड़ी कार को हटाने के लिए कहा। उन दोनों ने हेड कांस्टेबल की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके तहत ये बातचीत बहस में बदल गई और उग्र हो गई। इसी बीच गुस्से में आकर आरोपी अशोक और सरनाम ने भागीरथ को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186, 353, 332 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शासन ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफ़र कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने सफ़र करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वे करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनकी बसों में प्रतिदिन कितनी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, क्षेत्रीय और तथा उसमें सीनियर सिटीजन महिलाओं की संख्या कितनी है। क्षेत्रीय प्रबंधक सोमवार को यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बीते शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक कर सीनियर सिटीजन महिलाओं को मुफ्त बस सफर कराने का निर्देश दिया था। मुफ्त सफर कराने पर शासन से प्रतिपूर्ति हासिल करने का भी सुझाव तैयार किया गया है। इसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के एवज में प्रति माह 99 रुपए का भुगतान करने पर उस महीने में जितनी बार चाहे बस सफर की सुविधा दी जा सकती है। परिवहन निगम ने राजस्थान की तर्ज पर मुफ्त बस सफर कराने की तैयारी शुरू की है। प्रबंध निदेशक परिवहन निगम राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या के लिए समाज कल्याण विभाग से पेंशनर्स का ब्यौरा मंगाया गया है। बुजुर्ग महिलाएं साधारण बस ही नहीं, एसी सेवा और इसके साथ ही मुफ्त सफर की सुविधा कर पाएगी, यानी वॉल्वो, स्कैनिया, जनरथ, महिला स्पेशल, पिंक स्पेशल, शताब्दी में सफर कर सकेगी। साथ ही सीनियर सिटीजन महिलाओं को बस अड्डों के तहत विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी। मतदान के दिन भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को निगोही थाने से हटा करके पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है। इनमें 25 पुलिसकर्मी तथा 5 दरोगा शामिल हैं। 14 मार्च को फर्जी वोटिंग को लेकर के सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था। तिलहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच निगोही वर्चस्व का केंद्र रहा। 3 बार के विधायक सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के बीच 14 फरवरी को फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा व उनके समर्थकों ने भाजपा नेता आकाश तिवारी की घेर कर पिटाई की थी। उसी शाम को भाजपा समर्थकों ने थाने का घेराव कर पीलीभीत शाहजहांपुर रोड पर जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पर भी पथराव कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए मामले को रफा दफा किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर पीटने वाले पुलिसकर्मी वरिष्ठ भाजपा नेताओं की नजरों में चढ़ गए थे। रविवार को एसपी एस आनंद ने निगोही थाने के 5 दरोगा, 1 हेड कांस्टेबल, 19 कांस्टेबल को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेजने का आदेश जारी कर दिया है। सीओ सदर की रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने सभी को तत्काल पुलिस लाइन रवानगी के लिए निर्देश दिए हैं।